सर्वे विदु सर्वा विदु जीवन विदु मृत्यु विदु दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू सत्य तू असत्य हम भगवान तू मनुष्य हम शिव तू सुंदर तू शक्ति तू सब कुछ तू मैं कुछ नहीं भगवान तू मैं कुछ नहीं जीवन तू मैं कुछ नहीं नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पवित्र हिंदू तीर्थस्थल है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह स्थान 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और पंच केदारों में से एक है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। महाभारत काल से संबंध कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव की खोज की। शिव जी उनसे नाराज होकर केदारनाथ क्षेत्र में छिप गए। उन्होंने बैल का रूप धारण किया, लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। तब भगवान शिव धरती में समा गए और उनकी पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई। यह स्थान तब से केदारनाथ कहलाता है। पंच केदार शिव के अन्य अंग पंच केदारों में प्रकट हुए केदारनाथ पीठ, तुंगनाथ भुजाएं, रुद्रनाथ मुख, कल्पेश्वर जटाएं, मध्यमहेश्वर नाभि। मंदिर केवल गर्मी में मई से नवंबर तक खुला रहता है। शीतकाल नवंबर से अप्रैल तक में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद रहता है और भगवान केदारनाथ की मूर्ति को ऊखीमठ में लाया जाता है, जहां उनकी पूजा की जाती है। जून के 16 से 17 2013 को उत्तराखंड में भीषण बाढ़ और भूस्खलन हुए। केदारनाथ में भारी तबाही मची, लेकिन चमत्कारिक रूप से मंदिर को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। केदारनाथ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ की यात्रा को अत्यधिक पुण्यदायक और मोक्षदायी माना जाता है। मंदिर के पीछे एक विशाल शिला, जिसे भीम शिला कहा जाता है, बहकर आई और मंदिर की रक्षा की। केदारनाथ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ की यात्रा को अत्यधिक पुण्यदायक और मोक्षदायी माना जाता है। मंदिर में लगातार प्रसाद, फूल और रुद्राक्ष की मालाओं की दुकानें सजी रहती है। आप जो चाहे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आइए अब आपको मंदिर के उस स्थान पर लेकर चलते हैं जहां पर भक्त बाबा के जलाभिषेक किए हुए जल को पाने के लिए तरसता है और अपने साथ में पात्र लेकर आता है, जिसमें बाबा की जलेरी पे चढ़े हुए जल को अपने घर तक लेके जाता है। तो बहुत ही पुण्य और पावन जल कहा जाता है इस जल को, जिसके लिए भी लगती है यहाँ पर काफ़ी बड़ी लाइन। तो बाबा के दर्शन करने के बाद में वापस घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अब असली चुनौती है, क्योंकि ऊपर चढ़ते वक्त तो हम खच्चर पर आ गए थे, अब जाते वक्त जो है वो हमें जाना है पैदल। तो पैदल चलने के लिए हम सब चारों जो है वो तैयार हैं। सूरज आप देख पा रहे होंगे, सूरज की रोशनी जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है, तो बहुत ही जल्द बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलते हैं नीचे की तरफ और दिखाएंगे आपको नीचे उतरते हुए क्या क्या यहाँ पर
एक्साइटमेंट रहता है, क्या क्या यहाँ पर नेचर रहता है, सब कुछ तमाम चीज़ें दिखाएंगे। तो गाइस वीडियो के पहले पार्ट को देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना चुनौतीपूर्ण रहा था हमारा ऊपर पहुंचना और वहां पर अपनी व्यवस्थाओं को मैनेज करना। अब बारी आती है आपसे साझा करने की कि जो हमने स्टे करने के लिए टेंट चुना था, क्योंकि धर्मशालाएं और होटल पूरा पैक था और चार्जेस जो थे वो 10,000 8,000 से ऊपर के चार्जेस थे। तो गाइस जब भी आप टेंट को चूज़ करते हैं तो अपने साथ में एक छोटा तारा लेके जाइए, जो कि चेन से ये टेंट जो है वो पैक होते हैं और टेंट का ओनर कभी भी रात को आकर आपको डिस्टर्ब कर सकता है और डिस्टर्ब भी नहीं, वो आपको ऑटोमेटिकली चेन को खोलकर आपको आवाज़ लगाएगा। मैं अपने पड़ोसी का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं जिन्होंने एफआईआर तक दर्ज कराई थी उन टेंट वालों के खिलाफ, क्योंकि कोई पर्सन ड्रिंक करके उनके टेंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे उन्होंने एफआईआर पुलिस को 102 पे कॉल करके रात के 3 बजे उन्होंने पुलिस को बुलाया और उस पे एक्शन लिया। तो आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए जो आपका बेस कैंप है उसके पास के जो कैंप है या टेंट है उनको आप चूज़ ना करें, क्योंकि वहीं पे सारी ये शिरकत हुई थी। तो आपके साथ में कुछ ऐसा अनहोनी ना हो, इसी की हम उम्मीद करने के लिए आपको ये हमने आपके साथ में ये शेयर किया है। जहाँ पर देश में पड़ती है भीषण गर्मी और ऐसे में आपको ब्लैक आइस देखने का मौका मिल जाए तो बात ही क्या। तो यह हमारे ट्रैक के ऊपर अभी आइस दिखा, स्नो दिखा और आप चलेंगे नीचे की। तो गाइस ये देखिए, जहाँ भी जा रहे हैं हमें नेचर जो है वो हर तरफ दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे भी आप देखेंगे तो आपको आइस दिखेगा और यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ को आपको डेड आइस दिखेगा। रात के अंधेरे में हम लोग ये कैप्चर नहीं कर पाए थे, लेकिन दिन के उजाले में जब रोशनी चारों तरफ फैल रही है सूरज देवता की, तब बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखिए गाइस, ऐसा लुक आपको केदारनाथ ट्रैक पे देखने को मिलेगा। और नीचे जैसे जगह जाएंगे जो हमने रात के अंधेरे में मिस किया था, वो तमाम चीज़ें हम अभी दिन के उजाले में कैप्चर करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए गाइस, आगे भी जाएंगे तो भी आपको इस तरह से स्नो दिखाई देगी। ये देखिए गाइस नज़ारा, पीछे चांदी की तरह चमकते हुए पहाड़ और इन उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए पोनी। ये देखिए गाइस, अभी हम केवल 3.5 किलोमीटर नीचे आए हैं और वादियाँ और नेचर का जो मज़ा है वो कम होने का नाम ही नहीं रहता। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बीच में बने हुए टेंट, नीचे उड़ते हुए हेलीकॉप्टर और इस तरह का ट्रैक जहाँ पर दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए भी जा रहे हैं और दर्शन करके नीचे भी जा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर लुक। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज धूप निकली है 3 दिन के बाद में, और 3 दिन के बाद में ऐसा नज़ारा देखकर दिल खुश हो चुका है। ये देखिए गाइस, इस तरह का ट्रैक आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ ट्रैक है। और ये देखिए यहाँ पे लोग शॉर्टकट भी ले रहे हैं, जो कि काफ़ी रिस्की हो सकता है। जो ट्रैक बना हुआ है उसी ट्रैक के ऊपर जाना चाहिए, ताकि इजीली यात्रा जो है वो आपकी कवर हो सके, बीच में कोई मिस हैपनिंग या कुछ ट्रेजेडी ना हो। देखिए गाइस, जहाँ पे खुद का वज़न नीचे तक ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है, ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, वहीं देखिए ये जो पालकी वाले हैं 4 बंदे मिलकर एक बंदे को उठाते हैं और लेके चलते हैं। चारों में कितनी ज़्यादा ट्यूनिंग रहती है ये देखिए गाइस। और सबसे ज़्यादा तो पिट्ठू वाले की, साला अपना वेट नहीं संभाला जाता, वो बंदा सर पर और पीठ के ऊपर पूरा लेकर पूरा रास्ता पार करता है। ये देखिए ये देखिए गाइस, पीछे का नज़ारा आपको देखकर लग पा रहा होगा कि हम कितने सिल्वर माउंटेन के पास में अभी आ चुके हैं।
तो गाइस वेद पुराणों के अनुसार समस्त देवी देवताएं स्वर्ग में निवास करते हैं और सिर्फ भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो कि कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। तो ये चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे कैलाश पर्वत की पहाड़ियां, जहां पर भोलेनाथ की आकृति कई बार विचरण करते हुए देखी गई है। तो गाइस रास्ता आप देखिए कितना खतरनाक होता जा रहा है, एकदम सीधी ढलाई। बहुत मुश्किल हो पा रहा है अपना बैलेंस भी बनाना। अब जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे कुछ जगह प्लेन और कुछ जगह इस तरह से बिल्कुल स्लोप दिखाई देगा। अभी तक जो भी हम चल रहे हैं वो केदारनाथ के नए वाले रास्ते पे चल रहे हैं, जो कि बाढ़ से पहले का रास्ता जो था वो आगे है। ये देखिए गाइस, खलखल करता झरना। तो गाइस काफी गहरी गहरी घाटियां यहाँ पे है, जिन पे चलने पे थोड़ा सा डर भी महसूस होता है, क्योंकि आगे पीछे से दोनों ही जगह से खच्चर, पालकी वाले और पब्लिक बार बार टल्ले मारते हुए जो है वो चल रहे हैं, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है और सकड़ा है और बारिश के चक्कर में काफ़ी जगह कीचड़ भी है और रास्ता गीला भी है। तो काफ़ी संभल कर जो है वो नीचे उतरा जा रहा है। हम तो सैल्यूट करेंगे इन पालकी वालों को और पिट्ठू वालों को, जो बिल्कुल सेफली जो है वो लोगों को लेकर जा रहे हैं। और उनकी स्पीड देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारी तो कुछ स्पीड ही नहीं है। और यहाँ के पोनी भी इतने समझदार हैं कि जैसे स्टेयर्स आती है वो ऑटोमेटिकली स्टेयर्स को भी चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं। झरने बहते हुए यह नज़ारा है केदारनाथ के मंदिर से नीचे की ओर जाते हुए। ये देखिए बड़ा झरना, तो बड़े झरने से छोटा झरना। गैस यहाँ से दो रास्ते कट गए हैं। एक रास्ता जो मेरे पीछे की तरफ गया है वो घोड़ों के लिए, और ये रास्ता पैदल और पालकी के और पिट्ठू के लिए। तो यहाँ पे अभी घोड़े नहीं मिलने वाले हैं। अब घोड़े नहीं मिलेंगे तो आराम से हम लोग चल पाएंगे। देखिए गाइस, इस रास्ते का व्यू भी देख लीजिए। गाइस पूरे रास्ते आपको आलू के पराठे, मैगी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी सारी व्यवस्था दिखेगी। हमने भी अपना नाश्ता कर लिया है और अब आगे की चढ़ाई करेंगे। ये देखिए गाइस मंदाकिनी,
गाइस मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये मंदाकिनी नदी। तो आइए गाइस आपको एक और लुक देते हैं। ये देखिए शानदार वाला लुक, ऊपर से झरना बह रहा है और नीचे से सब लोग निकल रहे हैं। देखिए गाइस ऐसा खूबसूरत नज़ारा। तो गाइस ये रास्ता देख के आपको अंदाज़ा लग पा रहा होगा, ये मंदाकिनी नदी, ये पुराना वाला रास्ता, और वो जो आपको सामने खच्चर दिखाई दे रहे होंगे उस पर जाते हैं, वो खच्चर के लिए नया वाला रास्ता। और नीचे का लुक आप देखिए, बहुत ही शानदार वाला लुक है। जिस रास्ते से अभी हम लोग आए थे, पैदल का रास्ता, पिट्ठू का रास्ता और पालकी का रास्ता, और अब ये दोबारा से हम कनेक्ट हो गए हैं घोड़ों के रास्ते में। तो अब वापस से वही संघर्ष चालू होगा घोड़ों के साथ में। अब थोड़ी सी मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक, लेकिन अब वापस से मुश्किलें बढ़ गई है। ये देखिए तो गैस पहुंच चुके हैं यात्रा के अंतिम पड़ाव के ऊपर और गौरीकुंड के बिल्कुल नज़दीक। चलते चलते गौरीकुंड के कब नज़दीक आ गए हमें तो सच में पता चला और पता नहीं भी चला, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना खूबसूरत वीडियो बनाने के लिए, इतना नेचरफुल वीडियो बनाते वक्त टाइम का हमें सीरियसली पता ही नहीं चला। और ये फाइनली वो गेट जिससे हम बाहर आ गए हैं। अभी हम जाएंगे गौरीकुंड के ऊपर। गौरीकुंड पर उतरने के बाद ही मुश्किलें अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। शटल के लिए अभी 1 किलोमीटर लंबी लाइन रखी हुई है। तो ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो तीर्थ यात्रा करके आए हैं, जो भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं, उनके लिए ये व्यवस्था है कि उनको नीचे आने के बाद में घंटे से 2 घंटे तक शटल के लिए लाइन में भी लगना पड़ेगा। तो गाइस वक्त आ चला है सोनप्रयाग से रुखसत लेने का। ट्रिप काफ़ी शानदार रहा, थोड़ा अप डाउन रहा, जिसका डिटेल हम आपको इस पूरे ब्लॉग के अंदर देंगे। बाकी दर्शन बहुत ही अल्टीमेट हुए थे, मज़ा आ गया। पैरों की वाट लग गई है उतरने में, लेकिन बाबा के दर्शन हो गए, वही सबसे बड़ी बात है। तो हम बोलेंगे जय केदार बाबा, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। ये देखिए गाइस, ये गाइस नीचे पार्किंग की हालत देखिए आप। पार्किंग पूरी लबालब जो है वो भरी हुई है। बसेस कंटिन्यूसली बसेस लगी हुई है लाइन से।